देश में लूट और झूठ की सरकार चल रही है और इस देश की जनता महंगाई से नहीं, लेकिन मोदी सरकार ने अपने चहेते लोगों को लूट की छूट दे रखी है और ये वजह इस देश की महंगाई के कारण है और इस देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। और इस समय देश की जो भयावह स्थिति है उसका जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसा लगता है कई बार कि श्री मोदी ये समझते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी हमारे कार्य क्षेत्र में है ही नहीं, वो कोई और करेगा, देखेगा। अभी इन्होंने 3000 करोड़ या शायद उससे ज्यादा का एक एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है जेवर में। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि देश को आश्वस्त करें कि इसको नहीं बेचेंगे, और अगर आपको बेचना है तो आप जिनको बेचना चाहते हैं उन्हीं से बनवाइए, देश का पैसा क्यों लगा रहे हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्टूबर में अभी इन्होंने कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, नए कुशीनगर एयरपोर्ट का, और सितंबर महीने में जो लिस्ट निकली है कि किन किन को एयरपोर्ट को बेचना है उसमें कुशीनगर का नाम था। यानी उद्घाटन के पहले ही मोदी सरकार एयरपोर्ट्स को बेच देती है और पैसा अपना लगाती है। और जो लोग खरीद रहे हैं वो अपना पैसा नहीं लगा रहे, बैंक के लोन लेके, और वो पैसा जो जनता का पैसा है उससे वो आधे पौने दाम में उनको दे रहे। जयपुर का उदाहरण, 3000 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया, एयर स्ट्रिप वगैरह वगैरह, 100 करोड़ रुपया खर्च किया उन्होंने सजावट में और वो टर्मिनल के लिए, और उसके बाद औने पौने दाम पर अडानी को दे दिया। आज वहां पर अडानी एयरपोर्ट लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस देश में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और किसानों का जो उत्पीड़न हुआ है, अपमान हुआ है और लगातार साल भर हुआ है, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर जन जागरण अभियान चला रही है। उसी के तहत जगह जगह पदयात्रा हो रही है और कल धौलपुर जिले में भी कल पदयात्रा हुई है, और राजस्थान के से लेके केरल से लेके हर राज्य में ये पदयात्राएं करके हम जन जागरण करके लोगों को बोलबल कर रहे हैं। और 12 दिसंबर को दिल्ली में द्वारका में सेक्टर 10 में जो रामलीला मैदान है, उस रामलीला मैदान में इस देश के हर कोने से कांग्रेस जन इकट्ठा होगा और इस महंगाई के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने का कार्यक्रम शुरू होगा। क्यों? क्योंकि 250 रुपए, 230 रुपए, 220 रुपए सरसों का तेल बिकता है। और अभी 5 महीने पहले, 4 महीने पहले जब आप पत्रकारों ने श्री तोमर जो कृषि मंत्री हैं उनसे पूछा तो श्री तोमर ने कहा कि हमने मिलावट रोक दी है इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। तो 5 महीने में एक उदाहरण तो बताओ। और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि ये सिर्फ 6 बड़े लोग हैं जो इस देश की सारे तेल व्यापार को कंट्रोल करते हैं और 6 लोग मोदी सरकार को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि दाम नहीं घट रहे। पेट्रोलियम पदार्थ है, हमारे समय में तो जो 400 का सिलेंडर था उसके आसपास तो डाइन था महंगाई, और अब डाइन नहीं रह गई,
अब महंगाई इनके लिए भौजाई हो गई। दाल छोड़िए, ये डॉक्टर साहब बैठे, दवाइयां आप मार्क करिएगा कि आज आप दवाई खरीदिए, उसी दवाई को 2-3 महीने बाद खरीदिए, मालूम पड़ा 30 रुपए 40 रुपए उसके दाम बढ़ गए। ये सब तो बहुत अति आवश्यक जीवन उपयोगी चीजें हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। इन पर सरकार नियंत्रण कर सकती है, लेकिन चूंकि जमाखोर, मुनाफाखोर और देश की लूट करने वालों के साथ बीजेपी है, इसलिए आज पूरे देश की जनता त्रस्त है। किसान साल भर से, अभी 2 दिन पहले साल भर पूरा हुआ, और हर तरह का उत्पीड़न और हर तरह का अपमान इस देश के अन्नदाता का हुआ है। और मोदी जी, अगर आपको वापस करना था तो आपके दरवाजे पर किसान बैठा है, उससे बात करके तो करते। आज एमएसपी का मसला नहीं सुलझा हुआ है, 700 किसानों ने अपनी जान दी है और इस देश के किसानी को बचाने के लिए। और सबसे ज्यादा आज नौजवान परेशान है, क्योंकि कहीं उसको अपना भविष्य नजर नहीं आता, और ये हताशा और यह निराशा इस देश को कमजोर करेगी। हमारा आरोप है कि श्री मोदी सरकार इस देश के पूंजीपतियों की कठपुतली सरकार है, और दुनिया की वो ताकतें जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, उनकी ये कठपुतली है। वरना LIC को कोई बेच सकता है, जो लाइफ लाइन है, जो हर पंचवर्षीय योजना में जो LIC सरकार को पैसा दे रही है, उसको आप बेच रहे हैं। क्यों? कि विदेशी इंश्योरेंस कंपनियां हिंदुस्तान में काम कर सकें। मैंने आप लोगों के सामने कितने पहले कहा था, याद करिएगा, कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो भारतीय सेना के लिए गोला बारूद बनाती हैं। आपने उनको निगमीकरण करके प्राइवेट हाथों में देने का काम आपका। रेल, आज हमने पढ़ा है कि वो 50 रुपए प्लेटफार्म टिकट, रेलगाड़ी देखने का 50 रुपए मोदी जी आज सुन रहे हैं कि कुछ कम किया। प्लेटफार्म बेच दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, रेलगाड़ी तो बेच ही रहे। एक जमाने में 18 लाख कर्मचारी रेलवे में हुआ करते थे, फिर 12 लाख हुए घटते घटते, और आज 10 लाख से भी कम है लगातार। और भी छोड़िए, रेलवे के जहां बड़े स्टेशन हैं वहां पर रेलवे स्कूल भी चलाती है, उसमें रेलवे के कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं और आसपास के जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। यानी सुन के आपको ताज्जुब होगा, वो कॉलेज भी नहीं है, वो 12वीं तक है, 11वीं तक है, उनको भी मोदी सरकार निजी हाथों में देने का काम कर रही है। यानी ये सीधे सीधे ये सरकार हिंदुस्तान के गरीब और आम आदमियों की सरकार नहीं है, उसकी विरोधी सरकार है। और 12 तारीख को दिल्ली में श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी इन जन विरोधियों के नीतियों के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी और जो किसान का उत्पीड़न है उसके खिलाफ हमारा आह्वान पूरे देश के लिए होगा। और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस देश के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ खड़ी होगी, लोगों के साथ तकलीफ में खड़ी होगी, लोगों के दर्द में खड़ी होगी। आपने देखा कि किस तरीके से किसानों को गाड़ी चला के कुचल दिया गया। अमित शाह कहते हैं कि मैं गुंडों को दूरबीन से देख रहा हूं, और उनके बगल में आशीष मिश्रा खड़ा हुआ जिस पर हत्या के मुकदमे
आरोपी है उनका बेटा, जेल में है। लेकिन इन लोगों को लेके, और उसका सीधा कारण मैं आपको बता रहा हूं, वर्तमान से मौजूदा सरकार आंख मूंदी हुई है। भविष्य का कोई रूपरेखा इनके सामने नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अतीत की बात करके आगे बढ़ रहे हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया 5 साल। कानून व्यवस्था तहस नहस हो गई। पत्रकार अगर लिख दे तो जेल में जाएगा। और चुनाव आया है तो कभी अब्बा जान बोलते हैं, तो कभी चचा जान बोलते हैं, तो कभी जिन्ना बोलते हैं। भाई, चुनाव हिंदुस्तान के आम आदमी की जिंदगी के सवाल पर होना चाहिए। इसलिए इस देश के आम आदमी की जिंदगी से जो जुड़े हुए जो सवाल हैं, जो तकलीफ है, जो उसका दुख है, उनको पूरे देश के अंदर गोल बंद करके कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन सबके नेतृत्व में लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। यही मुझे कहना है। सर, अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। हाँ। धौलपुर जिले में 3 विधायकों, लेकिन किसी को नेतृत्व नहीं। देखिए, धौलपुर वो ये मुख्यमंत्री का विषय स्वीकार है, और एज ए धौलपुर के नाते हम भी चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो वित्त आयोग के जो हमारे चेयरमैन हैं, वो हमारे प्रद्युमन सिंह जी हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि और शीघ्र सत्ता की हिस्सेदारी हमारे जो तीनों विधायक हैं, इनमें से किसी न किसी को कुछ न कुछ और हिस्सेदारी सत्ता में मिले। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव में कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करेगी? देखिए, जो चुनाव है वो इस बार तो मोदी योगी सरकार के खिलाफ जनता का चुनाव है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 वर्षों से उत्तर प्रदेश के जिस इलाके में भी जुल्म हुआ है, सरकारी जुल्म हुआ है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रियंका गांधी पहुंच के लड़ने का काम, सांत्वना देने का काम किया है। और आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी संघर्ष की प्रतीक है। अब सवाल यह है कि चुनाव के नतीजे, अभी चुनाव दूर है, उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, इन सब जगहों पर मुझे नहीं उम्मीद है कि बीजेपी का कोई स्थान रहेगा। वहां पर कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। राजस्थान की बात की जाए तो किसान परेशान है, मंडी में आज जाता है अपना बाजरा बेचने के लिए, लेकिन उसको एमएसपी नहीं मिली है। किसी भी चीज की एमएसपी नहीं मिल रही है। यही हमारी लड़ाई है। श्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो इनको मनमोहन सिंह सरकार ने एक कमेटी का चेयरमैन बनाया था, और श्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ कहा था कि एमएसपी का कानून बनाना चाहिए। हमारा भी कहना कि राजस्थान सरकार ने नहीं भाई, एमएसपी का कानून तो देश में बनेगा, समझ रहे हैं। और जो केंद्रीय सरकार कोटा अलॉट करती है, तब हम उसको खरीद करते हैं। और राजस्थान सरकार की हमेशा ये कोशिश रहती है कि किसान को जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके, उतनी ज्यादा से ज्यादा मदद। राजस्थान सरकार ने दर निर्धारित कर दी है सरकारी, लेकिन उस दर में उसकी फसल नहीं खरीदी। वही बात है कि अगर कानून बन जाएगा, और ये कानून बनेगा कि एमएसपी के नीचे जो खरीदेगा वो जेल जाएगा, तो किसान को मिलने लगेगा। ये है असली लड़ाई।